हेलो कॉम्पिटिटर्स, स्वागत है आपका आज नई क्लास में। अभी तक हमने जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में कंप्लीट किया है वो हमने नंबर सिस्टम को जाना। नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है लगभग। और बाकी का जब हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते करते कुछ नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक फाउंडेशन के लिए अभी तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अभी हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। इसलिए अब हमने क्वांटिटेटिव एबिलिटी से जंप किया है रीजनिंग पे। और रीजनिंग पे आज हम देखेंगे जो चैप्टर, उसका नाम है डायरेक्शंस। डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लगभग सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे मेनली पूछा जाता है। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो डायरेक्शन चैप्टर है, डायरेक्शन नॉर्मली हमको पता ही है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम इन डायरेक्शंस के नाम। बट अभी भी हमें लेकिन हम क्वेश्चंस जब हम बनाते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है। तो इन सब चीज़ों का आज हम जानेंगे। तो देखिए, जो 4 प्राइमरी डायरेक्शन होती है, जो कि देखिए 4 प्राइमरी डायरेक्शंस होती है, जो 4 प्राइमरी डायरेक्शंस होती है वो होती है, फर्स्ट इज ईस्ट, सेकंड वन इज वेस्ट, एंड थर्ड वन इज नॉर्थ, एंड फोर्थ वन इज साउथ। ठीक है, जो 4 प्राइमरी डायरेक्शन होती है, जो मतलब मेन डायरेक्शन होती है हमारी, वो 4 होती है। बट देर आर ऑल्सो 4 सेकेंडरी डायरेक्शन। जी हाँ, यहाँ 4 प्राइमरी डायरेक्शन के साथ साथ 4 सेकेंडरी डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन हम कैसे पता करें कहाँ है करके अभी सब आपको बताऊंगा, बस आप देखिए अभी फिलहाल। तो जो 4 प्राइमरी डायरेक्शन है वो हमने देखी। अब 4 सेकेंडरी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो होती है नॉर्थ ईस्ट, सेकेंड इज नॉर्थ वेस्ट, थर्ड वन इज साउथ ईस्ट। अब आप खुद अपने भी नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो ह्यूमन का माइंड होता है, जो हमारा किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने की पावर होती है, वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। तो जो 4 सेकेंडरी डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। और अगर आपको स्पीड थोड़ी पढ़ाने की धीरे लग रही हो किसी को, तो वो 1.5x की स्पीड से या 2x की स्पीड से देख सकते हैं। और किसी को अगर ये स्पीड तेज लग रही हो, वैसे लग तो नहीं रही होगी, तो वो 0.5x की स्पीड से भी देख सकता है। ये आपको यूट्यूब ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फिर अब ये हमारी जो मेन डायरेक्शन होती है, 4 प्राइमरी डायरेक्शन और 4 सेकेंडरी डायरेक्शन, उनको हमने देख लिया कि कौन सी होती है, उनके नाम पता कर लिया। बट अब हम देखेंगे कि वो डायरेक्शन किस तरफ होती है, किस अराउंड होती है। तो देखिए, है स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, तब हम हमेशा ये देखेंगे कि जो इस तरफ है, ऊपर को जो डायरेक्शन जा रही है, वो हमेशा हमारे लिए नॉर्थ होगी इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस तरफ नॉर्थ है, तब तो नॉर्थ इस तरफ ही होगा। बट जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो जनरली हम ये मान के चलेंगे कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो इस साइड है, जो साउथ डायरेक्शन है वो इस साइड है, जो ईस्ट डायरेक्शन है वो इस साइड है, और जो वेस्ट डायरेक्शन है वो इस साइड है। अब इसको याद कैसे करें कि ये वाली डायरेक्शन ये है, ये वाली डायरेक्शन ये है। तो सिंपल सा तरीका है। देखिए, अब ये मान के चलिए कि जो ईस्ट होता है वो हमेशा राइट होता है। ठीक है, ईस्ट हमेशा राइट यानी कि सही होता है। तो यही मान के चलिए, ईस्ट हमेशा राइट होता है, तो इसके अपोजिट वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो अब नॉर्थ और साउथ, अब साउथ अब हम ऊपर पे उसको लिखेंगे जो हम पहले बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है,
तो इस तरीके से आप मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने रिमेंबर करने के लिए इस चीज़ को आप कुछ भी मान के चल सकते हैं। तो मैंने जिस हिसाब से आपको बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस टाइप की डायरेक्शन होती है। बट अगर इस पोर्शन की बात करें, ये सारा इतना सारा खाली पोर्शन भी तो रह गया, ये यहाँ कौन सी डायरेक्शन होती है, यहाँ कौन सी डायरेक्शन है, ये भी तो बताओ। हमने तो बता दिया इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, इस तरफ नॉर्थ होता है, इस तरफ साउथ होता है, बट यहाँ 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 ये क्या होता है। तो देखिए इसके बीच में कोई भी लाइन आए, कोई भी लाइन, ठीक है, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, कोई भी लाइन आए, तो इस वाली डायरेक्शन को हम कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कोई भी, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन को हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, NORTH, नॉर्थ ईस्ट। देखिए कैसे बनाई, नॉर्थ और ईस्ट के मेल से ये नॉर्थ ईस्ट बना है। इन दोनों के बीच की कोई भी दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच की कोई भी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक की, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कंक्लूड होगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ वाली साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ वाली क्या कौन सी, देखिए साउथ और ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और यहाँ वाली कौन सी होगी फिर बताइए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ वाले के बीच में साउथ वेस्ट। यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे, वेस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, इनको इन चीज़ों को पहले लिखना है, जो बीच वाली सेंटर वाली लाइन है ना, तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी डायरेक्शन का जो बेसिक फंडा है, जो डायरेक्शन को पहचानने का फंडा है, कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है वो देखा हमने। क्या देखा आज, एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को देखा, पहचाना कौन सी डायरेक्शन कहाँ जाती है, और वहीं सेकेंडरी 4 डायरेक्शन भी देखी जो कि थी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कुछ बेसिक से नोट्स जो कि हमें अपने ध्यान में रखते हुए चलने हैं। तो पहला जो नोट मैं आपको बताऊंगा वो ये है, देखिए लिख लीजिए, आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जो पहला नोट है वो ये है कि जब भी वाइल सॉल्विंग, मैं लिखाऊंगा इंग्लिश में, बोल हिंदी में दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाए और आप प्रॉपर तरीके से नोट भी बना लीजिएगा। वाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन assume that we are always facing north direction by default। अब इसका मतलब क्या है ये बताइए मुझे। तो देखिए हम जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें, और अगर क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलरली नहीं दिया गया होगा तो हम ये मान के चलेंगे कि हम नॉर्थ डायरेक्शन को देख के खड़े हुए, यानी कि अगर हम यहाँ पे है तो हम हमारा जो फेस है, हम कहाँ को देख के खड़े हुए, नॉर्थ को देख के खड़े हुए, यानी कि इस साइड देख के खड़े हुए। जैसे क्वेश्चन हमसे बोलेगा कि गो टू योर राइट, तो हम किस साइड जाएंगे। देखिए अगर हम ऐसे खड़े, इधर को फेस करके खड़े, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। सिंपल है ना, समझ रहे हैं। अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन को देख के खड़े हुए, ये तो हमें एज्यूम करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमें ये एज्यूम करना है कि हम नॉर्थ की डायरेक्शन को देख के ही खड़े हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो राइट हैंड होगा ये इस साइड होगा, और जो लेफ्ट हैंड होगा इस साइड होगा, यानी कि हमारा राइट यहाँ और हमारा लेफ्ट यहाँ। तो अगर क्वेश्चन बोलता है हमसे कि आप राइट को जाइए, या ये राइट को गया, वो राइट को गया, तो हम जो उसको ले जाएंगे वो इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, इस तरफ ले जाएंगे, समझ रहे हैं। अगर वो इस तरफ चले गया फिर तो इस तरफ उसका मुंह होगा, फेस होगा इस तरफ, तो उसका जो राइट होगा वो यहाँ हो जाएगा, और जो लेफ्ट होगा वो यहाँ हो जाएगा। अब एज्यूम कीजिए ना, यहाँ पे एक लड़का है, ये लड़का इधर को गया, तो इधर को उसने अगर देखा तो उसका राइट हैंड यहाँ होगा, लेफ्ट हैंड यहाँ होगा। और अगर उस लड़के को बोलते हैं कि आप राइट हैंड जाइए दोबारा, तो वो इस तरफ जाएगा, और वो इधर आते हैं तो इसका राइट कहाँ हो जाएगा, उसका फेस इस तरफ है ना, साउथ की तरफ है, तो उसका राइट यहाँ हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। जब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे तब और बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी फिलहाल आप केवल इतना समझ लीजिए कि जब भी हम क्वेश्चन को फेस करेंगे तब ये अज्यूम करके चलेंगे कि हम नॉर्थ की डायरेक्शन को देख के खड़े हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट नोट की तरफ। जो नेक्स्ट नोट है वो
राइट डाउन करना आप भी साथ साथ अगर हो सके तो, वरना स्क्रीनशॉट लेके रख देना, बाद में नोट कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये। तो लेफ्ट, अच्छा एक मिनट आप लिख लीजिए। इफ अ पर्सन is facing the north, अगर सिंपल सी बात है, अगर वो नॉर्थ में देखिएगा, नॉर्थ डायरेक्शन पे देखिएगा, देन his left and the right side is the same as our natural hand और नेचुरल लेफ्ट एंड राइट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर दोबारा से आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझ अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए, अगर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ देख के खड़ा है, ऐसे जो डिफ़ॉल्ट है देख के खड़ा ही होता है, नॉर्थ की तरफ देख के खड़ा है, तो जो हमारा नेचुरल लेफ्ट एंड राइट है, यानी कि हमारा राइट का है, हमारा राइट जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा राइट इस साइड है और लेफ्ट इस साइड है, ठीक है, राइट इस साइड एंड लेफ्ट इस साइड है। वैसे ही इसका भी नेचुरल हमारा लेफ्ट एंड राइट की ही तरह होगा, इसका भी लेफ्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा। बस ये इसका जो नोट है ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों नोट समझ में आ गए होंगे। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक और आपको चीज़ क्लियर करा देता हूँ। देखिए, जो ये होता है, ये हमारा टोटल जो ये होता है 360 डिग्री का एंगल होता है। देख के ही पता चलेगा कि कितनी डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री का एंगल है, ठीक है। बट जो ये पोर्शन है, केवल इतना पोर्शन, ये केवल इतने पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये पोर्शन होगा हमारा 90 डिग्री का। और जो ये पोर्शन होगा, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये होगा हमारा 45 डिग्री का, ये होगा हमारा 45 डिग्री का। वैसे ही हर साइड सेम होगा, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला नोट जो कि है थर्ड नोट। थर्ड नोट हमारे क्या कहते हैं, इफ अ पर्सन is facing the north, then east will always be to his right side। ये तो मैंने आपको पहले भी बता ही दिया, और आपको ये बेसिक से इंग्लिश पढ़ के तो इतना समझ में आ ही गया होगा। बेसिक से इंग्लिश से याद आया कि अब जल्दी मैं आपके सामने इंग्लिश की भी क्लासेस रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो फिर देखिए, इफ़ अ पर्सन इज फेसिंग द नॉर्थ, अगर कोई भी पर्सन नॉर्थ की डायरेक्शन को देख के खड़ा होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन को देख के यहाँ पे खड़ा होता है, तो उसका जो राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा ईस्ट होगा। ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी ना, नॉर्थ के अगर तरफ को देख के रहे तो ईस्ट हमेशा यहाँ होगा हमारा, तो उसका जो राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। ईस्ट की तरफ, ईस्ट कहाँ होगा, राइट हैंड साइड होगा। अब अगला देखते हैं हम, चलिए अगला नोट देखते हैं। ये नोट काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, इन नोट को अच्छे से आप समझ लेना, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हर एक इन कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ वाला देखिए। अब आप अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भले ही लगे, आपको एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज समझ में ना आए, क्योंकि इस टाइप की थ्योरेटिकल लैंग्वेज थोड़ी ना आएगी एग्जाम में ना। इसलिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, जब भी हम ये बेसिक के बाद, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद जब भी हम प्रैक्टिस सेशन पे जाएंगे, उस समय आपसे बड़े ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको करने में मज़ा आएगा। और जब हम अपने सारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, प्रैक्टिस सेशन ख़त्म करने के बाद कर लेंगे हम जब भी ये, उसके बाद हम पर्टिकुलर कोई, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होगा उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर उठा के सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। बट
इसमें भी टाइम है, इसलिए भी हम उसकी बात ना करके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे ध्यान देते हैं। तो जो फोर्थ बात करते हैं हम फोर्थ नोट की, वो है टर्निंग टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट इज ऑलवेज अ 90 डिग्री टर्न। जब भी हम अपने लेफ्ट की तरफ टर्न होंगे या जब भी हम अपने राइट की तरफ टर्न होंगे, तो वी ऑलवेज फाइंड दैट वी मेक अ 90 डिग्री एंगल, यानी कि 90 डिग्री टर्न होंगे। जब भी, जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, हम इधर को देख के खड़े हैं ना, तो जब भी हम ये टर्न होंगे ना, ये तो हम डिफ़ॉल्ट ऐसे डिफ़ॉल्ट खड़े रहते हैं, जब भी हम अपने राइट या लेफ्ट, राइट की तरफ अगर टर्न होंगे, इस तरफ टर्न होंगे, तो हमेशा ऐसे ना होगे, हम प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ऐसे टर्न होंगे, ठीक है। और ये वैसे ही जब भी हम लेफ्ट टर्न होंगे, तब हम ऐसे होंगे, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ये हमारा फोर्थ नोट कहता है। अब आप बोल रहे होंगे कि यार ये कितने नोट लिखाएंगे भैया, सब लोग भैया नहीं कह रहे होंगे, मतलब देखिए काफ़ी ज़्यादा नोट नहीं है, केवल और केवल 7 नोट है, केवल और केवल 7 नोट है। मैं आपको जो पर्टिकुलरली खिलाऊंगा, और अभी हमने कितने नोट क्लियर कर लिए, 1 2 3 4 क्लियर कर लिया, इनकी 5 6 7 3 नोट और बचे हैं बस, इतना और रुक जाइए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है आपको, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर देना फिर, कैसा? और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता देना कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। कोई भी क्वायरी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भेज दूंगा आपको, वहाँ से आके आप मेरे से प्राइवेट बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं, ये मेरी जो मेहनत है, ये जो इनिशिएटिव लिया है मैंने इस चीज़ का अच्छा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनको भी थोड़ा ये जो नॉलेज है एक्सपेंड कर सकते हैं, उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो चीज़ें हैं उनको भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अब टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ जान लेने में ही जान ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ नोट की तरफ। तो जो फिफ्थ नोट है वो क्या कहते हैं, देखिए, फेसिंग नॉर्थ प्लस राइट और लेफ्ट, नॉट ऑलवेज राइट, और लेफ्ट, नो नो, फेसिंग नॉर्थ प्लस राइट, ना दोबारा बताता हूँ मैं इसको, थोड़ा अभी कंफ्यूजन हो गई। देखिए, फेसिंग नॉर्थ प्लस लेफ्ट टर्न प्लस राइट टर्न, फेसिंग नॉर्थ प्लस लेफ्ट टर्न एंड प्लस नॉट राइट टर्न, ऑल देन आफ्टर ऑल्सो लेफ्ट टर्न इज इक्वल टू फेसिंग साउथ। अब ये क्या लिख दिया मैंने, समझ में आया? नहीं आया तो देखिए, और आया तब भी देख ही लीजिए। तो देखिए, जब भी हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े होंगे, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े होंगे, ठीक है, और हम अगर अपना लेफ्ट टर्न लेते, लेफ्ट कहाँ है हमारा, कहाँ है लेफ्ट बताइए, राइट ये है, लेफ्ट ये, तो लेफ्ट कहाँ, यहाँ होगा ना लेफ्ट, यहाँ देख के खड़े होते तो हमारा राइट यहाँ हो जाएगा और लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। फिर दोबारा अगर हम लेफ्ट टर्न लेते, दोबारा हम लेफ्ट टर्न लेते, यानी कि इधर टर्न लेंगे हम, तो हम पाएंगे कि जो हमारा फेस है वो किस तरफ है, साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ है, जी हाँ, ये देखिए साउथ की तरफ देख रहे हैं, साउथ इधर होता है, देखिए देखिए साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम अगला नोट करते हैं, अगला नोट थोड़ा बड़ा है कह सकते हैं हम, तो पहले हम देखिए, चलो देख लो, यहाँ पे आ जाएगा आई होप, ठीक है। तो देखिए सिक्स नोट हमारा क्या कहते हैं, टू फाइंड आउट द लेंथ, टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एन inclined line use Pythagoras थ्योरम, ठीक है।
अब भाई काफ़ी लोग वो उसके माइंड मारा होगा, ये शब्द तो हमने बचपन में काफ़ी सुने, बहुत बार सुने। हमारी क्लास 10th में मैथ वाली सर ने डंडे मार मार के हमको ये शब्द सुनाए, ये चीज़ याद कराई है। लेकिन फिर भी अभी हम भूल गए हैं, काफ़ी लोगों का कहना होगा और काफ़ी लोग नहीं भी भूलेंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं ना, ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का ट्राइंगल भी कह सकते हैं, जहाँ ट्राइंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का हमारे ट्राइंगल है। और इसे हम कहते हैं बेस, इसे हम क्या कहते हैं, बेस। इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ओके, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है ये क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ रहे हैं? इतना आप समझ जाइए कि केवल पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है कि जब, यानी कि जब भी हमें किसी भी इंक्लाइंड लाइन, यानी कि इस टाइप की लाइन का, यानी कि इस टाइप की, देखिए लाइन की डिस्टेंस निकालना होगा, लेंथ निकालनी होगी इस टाइप की लाइन की, तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जैसे देखिए ये है, हम इस टाइप से लाइन खींच देंगे, यहाँ पे जितना भी इसकी यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस है उनका स्क्वायर लेके प्लस करेंगे, तो यहाँ पे ये जो हाइपोटेनस है ये आ जाएगा, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। जैसे देखिए अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब डील कर लेंगे इसको अच्छे से। फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि अब मैं आपको चलिए एक क्वेश्चन भी कराई देता हूँ इसके रिलेटेड। क्वेश्चन इस डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं है, केवल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए से रिलेटेड तो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर हमारे परपेंडिकुलर 2 है, बेस हमारा 3 है, परपेंडिकुलर अगर हमारा 2 है और बेस हमारा 3 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर, सॉरी बेस कितना है, बेस 3, तो 3 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, एच स्क्वायर कितना आ गया 13, तो हमारा एच हम क्या लिख सकते हैं, हम एच लिख सकते हैं इज इक्वल टू √13। तो एच की वैल्यू आ गई हमारी। अब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हम जब क्वेश्चन डील करेंगे तब नहीं आएगी। अभी हम केवल समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि स्टेप से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं या कोई भी इंक्लाइंड लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं विद द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना लास्ट बट नॉट लीस्ट द 7th नोट। हाँ, तो चलिए साथ साथ लिखने वाले बच्चे साथ साथ लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेने की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 7th कॉन्सेप्ट हमारा, 7th नोट हमारा क्या कहता है देखिए, इफ अ पर्सन इज फेसिंग एनी डायरेक्शन, ठीक है, लिखा भी देता हूँ चलिए, इफ अ पर्सन, वेट, if a person is facing any direction, not only even a particular direction but any direction, लिखने वाले बच्चे साथ साथ लिखते रहने हैं। then after once turning towards left direction, राइटिंग माइनो यार ज़्यादा अच्छी नहीं है बट एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जो समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, अब बोल के तो लिख ही रहा हूँ वैसे। टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन एंड देन टर्निंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। इस क्लास के एंड में मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो बात सुन लेना, ठीक है। तो अभी इस नोट को जारी कर दें।
If a person is facing any direction, then after once turning towards left direction and then turning towards the right direction will make the person face the same direction. Person face the same direction. ठीक है, आई होप आप दिख रहा होगा. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, जब भी कोई पर्सन कोई भी डायरेक्शन में देख के खड़ा होगा, कोई भी डायरेक्शन, नॉट इवन अ सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन, इवन दिस कैन बी इवन नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट. ठीक है, कोई भी डायरेक्शन, जैसे हम मान के चलते हैं, चलिए ये कहाँ खड़ा है, ये एक फेस कहाँ को देख के खड़ा है, ये खड़ा है हमारा ईस्ट वेस्ट की तरफ. ठीक है, वेस्ट की तरफ देख के खड़ा है मान लेते हैं. तो क्या कह रहे हैं कॉन्सेप्ट, जब भी कोई पर्सन किसी भी डायरेक्शन में देख के खड़ा होता है, देन आफ्टर वंस टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन जब अपनी लेफ्ट की तरफ जाता है, लेफ्ट यानी कि इसका क्या है, राइट ये और लेफ्ट ये, यानी कि लेफ्ट की तरफ जब भी ये जाता है, देखिए जब भी अपनी लेफ्ट की तरफ जाता है, देन टर्निंग टुवर्ड्स द राइट, फिर वो कहाँ जाता है, अपने राइट की तरफ. इसका राइट कहाँ होगा, राइट यहाँ है और लेफ्ट यहाँ है. ठीक है, तो राइट यानी कि इस तरफ जब भी ये जाता है, तो ये क्या होगा, विल मेक द पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन, जिस जगह वो पहले देख रहा था, फर्स्ट टाइम वो देख रहा था, खड़ा हुआ था, ये देखिए फेसिंग द एनी डायरेक्शन, तो एनी डायरेक्शन में कहाँ खड़ा गया था, उसको वेस्ट की तरफ देखते हुए खड़ा करा था, तो वहीं देखेगा, वही सेम डायरेक्शन की तरफ देखते हुए खड़ा मिलेगा वो हमें. बट ऐसा हुआ क्यों, द क्वेश्चन इज पुट अप फ्रॉम हियर, द व्हाई दिस सिचुएशन कैन बी हैपन, शुड बी हैपन, क्यों हुई ये सिचुएशन. तो इसका बेसिक सा आंसर है, इसका सिंपल सा आंसर है, वो है वन लेफ्ट टर्न कैंसल वन राइट टर्न. यानी कि अगर हम एक बार लेफ्ट की तरफ जाते हैं और एक बार लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो हमेशा सिचुएशन तो सेम ही रहेगी ना. देखिए यार, अगर आप यहाँ से देखिए, आप राइट की तरफ गए, दोबारा आप लेफ्ट की तरफ आ गए, तो पाएंगे तो आप अपने आप को वहीं, यानी कि अगर आप एक बार पहले आपने कहाँ को देख के खड़े, देखिए पहले आप ईस्ट को देख के खड़े हुए. ठीक है, ईस्ट को देख के आप खड़े हुए, फिर अगर आपको बोल रहे हैं कि आप अगर एक बार अपनी राइट की तरफ देखेंगे, चलो एक बार पहले आप अपनी लेफ्ट की तरफ देखेंगे, तो यहाँ देख लेंगे, आप कहाँ देखेंगे, वेस्ट में, फिर दोबारा से आप राइट की तरफ देखेंगे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, तो पाएंगे तो आप ईस्ट की डायरेक्शन में ही जो पहली पोजीशन थी. तो यही हमारा जो नोट नंबर 7 है, ये कहता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है. अब हम अपनी क्लास नंबर 2 में मिलेंगे रीजनिंग की, जिसमें हम देखेंगे डायरेक्शन, चैप्टर के डायरेक्शन कॉन्सेप्ट के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं जो ये रीजनिंग है, ये डायरेक्शन है, इसके तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसके साथ ही करा रहा हूँ, बट वाई आई नॉट कंप्लीटेड द नंबर सिस्टम्स क्वेश्चन. ठीक है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट के साथ आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों नहीं कराया भाई. तो गाइस, मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बाद एक बार सिंप्लीफिकेशन भी करा दूं. नंबर सिस्टम के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन. तो सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे. उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे उतरेंगे तो हमारे मतलब कैलकुलेशन थोड़ी मजबूत और हो जाएगी. तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ, तो देखिए जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे कर लीजिए आप पहले. ठीक है, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे कर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो हम आज करते हैं अपनी क्लास को यहीं पे एंड. अगली क्लास में मिलेंगे हम लेके इस चैप्टर के बहुत मज़ेदार से क्वेश्चंस, जिसमें आपके जो कॉन्सेप्ट आपको चुभ रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहे हैं, जो मतलब आपको लग रहा है कि यार अभी तो हमने नॉर्मल से नोट्स जाने हैं और नॉर्मल से डायरेक्शन जानी है कि कहाँ होती है क्या होती है, बट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें. तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे उनके पीछे का कॉन्सेप्ट.
और कैसे हम उन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो टाइमिंग की हम देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण रूल। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में विथ द questions related to this exercise or this concept or this chapter which is termed as direction. So thank you guys, thank you for watching the till last। एक मिनट रुकिए। मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जिसने स्किप नहीं किया होगा उसने सुन लिया होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, मैंने आपको कहा था। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो भी लेक्चर देख रहे हैं, अब मेरे को क्या पता आप कौन कौन हो, कहाँ से देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ठीक है, आई डू नॉट नो ना। तो अगर जिसने लास्ट तक देखी है वो केवल वही बच्चा सुन पाएगा इसको भी, तो आप वो नसीब वाले बच्चे हो जो इसको सुन पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए, मुझे पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है। तो इफ़ यू मैंशन यूर नेम, अगर आप अपना नेम कमेंट कर देंगे, तो यार मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा आप कौन हो और कहाँ से, मतलब कौन हो और ये वीडियो जो देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं देखूंगा कि कौन बच्चा रेगुलर क्लासेस ले रहा है, इससे मेरे को ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपना बॉक्स कमेंट कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे मेरी क्लास देखते हैं। तो ठीक है गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वायरी सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ID, और यू कैन ऑल्सो पुट योर कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। So thank you guys for watching the video till last. Thank you.